मैक्सक्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीड़, जिसने शुरू होने के 1 साल के भीतर ही बड़ा नाम किया है। हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक यहां इलाज कराकर समाधान पाया है। हर प्रकार के रोग के इलाज में उपयुक्त इस अस्पताल के एमडी डॉक्टर फेरोज शेख से सरकार एक्सप्रेस की टीम ने मुलाकात करके मालूमात प्राप्त की। प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैक्सक्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब बीड़ में एक ब्रांड नाम बन रहा है। पिछले 1 साल से इस हॉस्पिटल से हज़ारों पेशेंट जो है अच्छे होकर निकले हैं और रोज़ बरोज़ इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स इससे जो है अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इस हॉस्पिटल में पेशेंट को फ़ायदा हो इसलिए एक शिविर इस दौरान शुरू है और जो इससे पूरे शहर के और बीड़ ज़िले के पेशेंट इससे फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ जितने डिपार्टमेंट्स अब अवेलेबल हुए हैं पहले से भी हैं, इस ताल्लुक़ से आज हम मैक्सक्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर फेरोज शेख साहब से बात करने वाले हैं। फेरोज शेख साहब, आपका सरकार एक्सप्रेस में इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि तकरीबन 1 साल मैक्सक्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को हुआ है, तो इस दौरान कैसा एक्सपीरियंस है और अभी इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है और नया क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिराज सर कि आपने वक्त निकाला और थोड़ा सा वक्त हमारे हॉस्पिटल के लिए दिया। मुझे याद है कि जब मैं इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रहा था तो सबसे पहले आप आए थे और आपने इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू अच्छा खासा पूरे शहर में और ज़िले के अंदर बहुत सारे लोगों ने देखा था। तो आज उसको एक मुकम्मल 1 साल हुआ है। 11 अक्टूबर 2021 को हमने इसका अनऑफिशियल इनाग्रेशन किया था, यानी काम मुकम्मल नहीं था तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और फार्मेसी इस तरह से हमने आगाज़ किया था जब। तो अब एक सफ़र हमने तय किया है 1 साल का और आने वाले 11 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो है तो हम इसका वर्धापन दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी। और साथ ही में 11 अक्टूबर को ऑफिशियल बिल्डिंग का इनाग्रेशन भी हमने रखा है। तो उस दिन 4 या 5 बजे हम जो है सो ये प्रोग्राम लेने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये हुई। पिछले 1 साल के अंदर हमारा तजुर्बा बड़ा अच्छा रहा इस हॉस्पिटल के साथ में और हमारे मंसूबे की तरफ हम धीरे धीरे जो है तो चढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ हम ओपीडी पेशेंट देख रहे थे, हमारे पास एडमिट करने की फैसिलिटी वगैरह मुकम्मल नहीं हुई थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बहुत सारे पेशेंट हमने एडमिट किए हैं, आईसीयू में एडमिट किए हैं हमारा किस्म के पेशेंट, और सीरियस से सीरियस पेशेंट हमने लिए हैं और बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर के हम कामयाब हुए हैं कि वेंटिलेटर के पेशेंट हम घर को डिस्चार्ज कर सके। साथ में बहुत सारे डिलीवरीज़ हमने कंडक्ट किए हैं, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज़ किए हैं और आप कहेंगे सीजेरियन सेक्शन जो होते हैं वो भी किए हैं हमने। और जो जनरल सर्जरी होते हैं वो जनरल सर्जरी जैसे हर्निया के ऑपरेशन, अपेंडिक्स के ऑपरेशन या फिर और दीगर जनरल सर्जरी के छोटे या बड़े ऑपरेशंस वो भी अच्छी खासी तादाद में हमने किए हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ हमने ऑर्थोपेडिक के जो हड्डियों के जो स्पेशल सर्जरीज़ होते हैं यानी उसके लिए भी हम जो है तो बहुत सारे सर्जरीज़ हमने किए हैं। हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक के लिए जो लगने वाले इक्विपमेंट हैं वो शायद मेरे हिसाब से बीड़ ज़िले में जदीद तरीन है। एडवांस मशीनरी जैसे सीआम हुआ, एक्सरे भी हमारे पास एक बड़ा फिक्स एक्सरे है और उस दीगर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है जदीद तरीन हमने लाए हैं और हम उसमें ऑर्थो के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हम करने में कामयाब हुए हैं। NICU है हमारे पास, बच्चों का जो ICU होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ यानी नवजात जो बेबीज़ होते हैं उनके, तो वो भी बहुत सारे एडमिशन हमारे पास हुए हैं और हम बहुत सारे बेबीज़ को अच्छा करके डिस्चार्ज करने में कामयाब हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी शहर में विविध ठिकानों पर जो है मैक्सक्योर के बोर्ड नज़र आ रहे हैं कि कोई शिविर शुरू है। इस शिविर के बारे में अगर शुरू में आप बता दें तो फिर हम डिपार्टमेंट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। वो इस तरह से है कि चूँकि 11 अक्टूबर को हमारी फर्स्ट वर्धापन दिन, फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये किया कि 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक फ्री चेकअप शिविर रखा हुआ है हमने। उस शिविर के अंदर आपको कोई कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह नहीं है और जो लैब टेस्ट वगैरह अगर ज़रूरत है अगर करना है तो वो लैब टेस्ट के अंदर भी तकरीबन 40 से 50% तक आपको छूट है। और सोनोग्राफ़ी के अंदर भी हमने रियायत रखी है, उसमें छूट रखी है। जो सोनोग्राफ़ी 900,000 की है तो ये 1 से 15 अक्टूबर तक आप उस 400 में करा सकते हैं। 2D को भी इसी तरह से जो है तो रियायती दाम पे है
और एक्सरे भी रियायती दाम पे है। और इस दौरान अगर हमारे कोई ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जनरल सर्जरी के या ऑर्थो के या जो भी और दीगर ऑपरेशंस है उसके अंदर भी रियायत है। और कोई इस दौरान अगर डिलीवरीज वगैरह वगैरह होते हैं उसमें भी रियायत है। जी, चूँकि हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत एक बड़ी बिल्डिंग है, कई मंजिल इसके अंदर है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर अभी शुरू हैं और आगे भी शुरू होने वाले हैं, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए आप। हमारे पास तकरीबन पूरे डिपार्टमेंट एक्टिव हुए हैं और तकरीबन सारे डिपार्टमेंट चालू करने में हम कामयाब हुए हैं। हमारे पास जो है तो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, हमारे पास जनरल सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, ओबी गायनी है, ऑर्थोपेडिक है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक्सरे है, पैथोलॉजी की डिपार्टमेंट है, हमारी ख़ुद की अपनी इन हाउस फार्मेसी है और डेंटल डिपार्टमेंट है और एक 24/7 वर्किंग हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इस तरह के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने के लिए जितने डिपार्टमेंट होना है तो तकरीबन डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है और हम उस पर काम कर रहे हैं। इस तरह से मैं पूरे डिपार्टमेंट के नाम आपके सामने लिया हूँ। अभी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास हम शहर के एक जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब है और हमारे पास जदीद तरीन मशीनरी है हमारे पास, और हम तकरीबन पूरे जो टेस्ट है यहीं हमारे हॉस्पिटल में करा लेते हैं। और बहुत कम टेस्ट होते जो हमको आउटसोर्स करना होता है, जैसे थायराइड के वगैरह टेस्ट तकरीबन बीड़ शहर के अंदर मैं समझता हूँ 2 से 3 लैब होंगे जो करते हैं, उनमें से हम एक है। और उसके लिए हमारे पास जो डिपार्टमेंट के हेड चौहान बोल के हैं, डॉक्टर BL चौहान, आप खुद MD पैथोलॉजी है और उनके गाइडेंस में जो है तो हमारा वो डिपार्टमेंट चल रहा है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास सोनोग्राफी है, 2D को है, सोनोग्राफी भी जितने नमूने के सोनोग्राफी है, जैसे हामिला औरत की सोनोग्राफी, थायराइड की सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी और दूसरे जो अज़ा हैं उनकी सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है। और साथ में उसको अटैच है एक्सरे यूनिट। एक्सरे यूनिट भी हमारे पास जो है यूनिट वो अल्हम्दुलिल्लाह 300 MA का एक फ़िक्स मशीन है और जो मैं समझता हूँ बीड़ ज़िले में शायद कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होगा। और साथ में ICU के लिए एक पोर्टेबल मशीन भी है हमारे पास। तो एक्सरे यूनिट और हमारा सोनोग्राफी डिपार्टमेंट एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्शिया फातिमा के ज़ेरे निगरानी में काम कर रहा है। साथ में हमारे पास डेंटल यूनिट भी है। डेंटल यूनिट जो काम है वो उसके अंदर भी बहुत सारे हमने अब तक प्रोसीजर किए हैं पिछले 1 साल के अंदर, और वो डॉक्टर समीना परवीन के ज़ेरे निगरानी में डेंटल यूनिट काम करता है। और अगर हमको ज़रूरत गिरती है कि कोई ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या फिर कोई ऑर्थोडोंटिस्ट सर्जन, तो वो सर्जन भी हमारे पैनल पे है, हम वक्तन सख्तन उनको भी बुलाते हैं। साथ और अगर आप जनरल सर्जरी का नाम लेंगे तो हमारे पास पैनल में 3 डॉक्टर हैं। शहर के मशहूर तरीन डॉक्टर पैटनकर हमसे जुड़े हुए हैं, KB पैटनकर, और ज़्यादातर जो सर्जरीज़ हैं हमारे डॉक्टर KB पैटनकर सर करते हैं। और उनके साथ में और दूसरे 2 डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ऑर्थोपेडिक की जहाँ तक बात करें तो हमारे साथ में शहर के 2 मशहूर डॉक्टर कदम और डॉक्टर गायकवाड़ जुड़े हुए हैं। और औरंगाबाद के डॉक्टर अभिषेक शिंदे, ये भी हमारे पास हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक विज़िट रहती है उनकी, और कम से कम 1-2 सर्जरी उनकी होती है। और जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है वो डॉक्टर अभिषेक शिंदे की टीम आके जिन्हें उनकी मशीनरी में ला के करते हैं। और न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर समीर शेख, इन्हों हमारे पास रेगुलर विज़िट करते हैं, रेगुलरली आते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट की अगर आप बात करें तो हमारे पास डॉक्टर देशपांडे बोल के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में 2-3 और गायनेकोलॉजिस्ट भी शहर के हमसे जुड़े हुए। पीरियडिक यूनिट भी हमारे पास एक NICU 7 क्रेडल का, 7 वामल का, यानी जो कांच की जो मशीन होती है तो जदीद तरीन है वो भी, और 7 कांच की मशीनें हमारे NICU के अंदर। और हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं उसके लिए भी, जैसे डॉक्टर बांगर जुड़े हुए हैं और दीगर 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं उसके लिए। और ऑपरेशन थिएटर भी जो फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑपरेशन थिएटर है, इस तरह इस बिल्डिंग में मुकम्मल 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, लेकिन एक फ़िलहाल जो है तो काम कर रहा है और बाकी के 2 की ज़ेरे तामीर है। तो जो ऑपरेशन थिएटर है हमारा, हमने उसमें जो एडवांस जो मशीनरी है वो लाने की कोशिश की है और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो इस तरह से हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे डिपार्टमेंट कामयाबी से चला रहे हैं।
और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में एक डायलिसिस यूनिट कायम करें और आने वाले दिनों में एक ऑप्थेल्मिक यूनिट बड़ा सा कायम करें। उसके ऊपर हम एक ज़ोरों शोरों में काम कर रहे हैं और कुछ आने वाले दिनों में महीने 2 महीने में जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं के तहत जो इलाज होता है, जैसे महात्मा फुले योजना है, जिससे जो लोग की इस्तिताअत नहीं है और जो लोग ज़्यादा बीमार है और वो लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो उनको मदद होगी इंशाअल्लाह। तो उन लोगों के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं कि आने वाले महीने 2 महीने में हमको वो योजना की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिले, ताकि हम ये सारे जो सर्जरीज़ है, जो एडमिशन्स वगैरह है, ये जो है तो योजना के तहत कर सके और गरीब आवाम को उसका फ़ायदा हो। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि शहर में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं। शहर से अगर पेशेंट को यहाँ आना है मैक्सक्योर पर, तो वो क्यों आए? क्या ख़ास बात है जो यहाँ पर वो चल कर आए या इस दवाखाने में आए, तो उसका क्या ख़ास है यहाँ पर? सबसे ख़ास बात तो मैं ये कहूँगा कि मैक्सक्योर में 24/7 आपको डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे, ये सबसे ख़ास बात है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में डॉक्टर आपके सामने रहेंगे, वो चाहे रात के 4 बज रहे हो और दिन के 4 बज रहे हो। अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है मेडिकल फील्ड के अंदर, और जो हम पिछले साल भर में वो सर्विस देने में कामयाब हुए हैं। और अगर किसी को रात के 2 बजे 3 बजे भी अगर कोई दिक्कत है तो वो फ़ोन भी कर सकते हैं, और हम जो है तो हर फ़ोन को रिसीव करते हैं, और साथ में अगर रिसीव नहीं भी किए तो इमीडिएटली कॉल बैक भी कर लेते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी है हमारे पास। और दूसरी चीज़ ये है कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मौजूद है, तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आप इस हॉस्पिटल की खासियत समझ सकते हैं। रात के 2 बजे भी और दिन के वक्त भी जो है तो आप ये सारी सुविधाएं उठा सकते हैं। और साथ में यहाँ के जो सर्विसेज है वो पेशेंट ओरिएंटेड सर्विसेज है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर एक पेशेंट को जो है तो इलाज किया जाए और उसकी ज़रूरतों का जो है तो ख्याल रखा जाए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर से मुझे लगता है कि शहर के दूसरे हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल को पेशेंट को या लोगों को तरजीह देना चाहिए। जी, बीड़ ज़िले के और बीड़ शहर के लोगों के लिए, एक आम लोगों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं आम लोगों से या बीड़ ज़िले के लोगों से और सबसे ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि तकरीबन जो पेशेंट वगैरह जो है सबके अपने अपने मसाइल होते हैं, खुसूसन जो है तो माशी हालत कमज़ोर होती है बहुत सारे पेशेंट की इतना। और ये जो हालात चल रहे हैं कोविड की वजह से, कोविड के बाद जो हालात हुए हैं उसकी वजह से लोग और ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, या फिर जो सोशल वर्कर है उनसे भी अपील करूंगा कि आपके पास अगर कोई ऐसे मुस्तहिक पेशेंट लग रहे हैं आपको, तो आप जो है तो हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर है सैयद फारूक साहब, उनसे राब्ता कायम करें और आप उनसे बोले कि ये पेशेंट मुस्तहिक है, आपको उसके नतीजे मिलेंगे। हम आपको बराबर उनको बिल्कुल कम से कम फ़ीस में या फिर नहीं के बराबर के फ़ीस में जो है तो इंशाल्लाह उनका इलाज करके बताएंगे आप। ये थे डॉक्टर फिरोज शेख साहब, MD मैक्सक्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सरकार एक्सप्रेस के माध्यम से हम भी आम जनता से, आम लोगों से अपील करेंगे कि अभी मैक्सक्योर हॉस्पिटल जो तेलंगाना का परली हाईवे पर है, तो यहाँ पर आकर इस शिविर का फ़ायदा उठाएं, यहाँ आए, अपना जो है इलाज कराएं, और ये जो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसी अपील के साथ आज के इस इंटरव्यू के लिए डॉक्टर साहब ने हमें वक्त दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए इस बात को मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया।